हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग सब्जेक्ट सेमेस्टर 5 जो है आपके TY BCom में। आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 4 और हमें आज पढ़ना है डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड डोमेस्टिक मार्केटिंग। अभी ये एक्सपोर्ट मार्केटिंग का तो हमने कॉन्सेप्ट देखा, फीचर्स देखा, इम्पोर्टेंस भी देखा, क्यों ज़रूरी है एक्सपोर्ट मार्केटिंग, ये नेशन के लिए देखा, फॉर्म के लिए देखा। अभी यहाँ पे हमें पढ़ना है कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड डोमेस्टिक मार्केटिंग में क्या फ़र्क हो जाता है। ठीक है, काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं जो डोमेस्टिक लेवल पे भी करते हैं काम, एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस रहेगा दोनों के अंदर, अभी हम करते हैं एक एक पॉइंट वाइज। सबसे पहला तो हमें मीनिंग देखना है कि भाई व्हाट इज़ एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड डोमेस्टिक मार्केटिंग। इट रिफर्स टू, एक्सपोर्ट मार्केटिंग रिफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट बिजनेस। अभी हमने पढ़ा था कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग इज़ अ वेरी सिस्टमैटिक प्रोसेस, ये हमने पॉइंट पढ़ा था फीचर्स में। ठीक है, काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है जब भी एक्सपोर्ट होता है तभी। जैसे कि रिसर्च करना, मार्केट रिसर्च करना, प्रोडक्ट डिज़ाइन करना, ठीक है, प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, पैकेजिंग करना। उन सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग किया जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग यानी कि रिसोर्सेज सारे अरेंज करना, डायरेक्टिंग लोगों को गाइड करना, कैसे काम करना है, सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। इट रिफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट बिजनेस। सारी ही चीज़ें की जाएगी फॉर एक्सपोर्टिंग बिजनेस, उसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट मार्केटिंग। अभी यही सारी एक्टिविटीज़ की जाएगी फॉर डोमेस्टिक बिजनेस, तो हम उसे कहेंगे डोमेस्टिक मार्केटिंग। ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे सेलिंग करना है तो वहाँ के कस्टमर्स को क्या चाहिए, रिसर्च करो, प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो उन सारी ही एक्टिविटीज़ के लिए प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो हो जाएगा डोमेस्टिक मार्केटिंग। इट रिफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू डोमेस्टिक मार्केटिंग। ठीक है, ये हो गया मीनिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा, उनकी मोबिलिटी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव होना। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अभी हम एक्सपोर्ट बिजनेस की बात करें वहाँ पे कम होगा मोबिलिटी। ठीक है, जो भी एक्सपोर्ट बिजनेस चल रहा है, जो भी जगह वो यूज़ कर रहा है, जो कैपिटल वो यूज़ कर रहा है, मशीनरी वो यूज़ कर रहा है, एम्प्लॉयज़ वो यूज़ कर रहा है, उनकी मोबिलिटी एक्सपोर्ट बिजनेस में लो रहेगी। क्योंकि क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट में एक कंट्री से दूसरी जगह गुड्स जाने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि बिज़नेस ऐसे एक महीना यहाँ पे काम किया और बिज़नेस फिर सोचेगा चलो अभी दूसरे महीने, यहाँ से मान लो इंडिया से यूएस में कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है तो हमने ऐसे बोला एक महीना यहाँ काम करते, फिर दूसरे महीने यूएस में ही गुड्स बनाएंगे और उधर से सेल करेंगे, वैसे नहीं होगा। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत लो रहेगी। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, डोमेस्टिक मार्केटिंग में देयर इज़ फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे लोअर और यहाँ पे थोड़ा हाई रहेगा, फ्री रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ थर्ड पॉइंट इज मॉनिटरी सिस्टम। मॉनिटरी सिस्टम, अभी एक्सपोर्ट मार्केटिंग की बात करें यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग कंट्रीज़ इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शन में। ठीक है, एक कंट्री से एक्सपोर्ट हो रहा है, दूसरी कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है। ये दोनों ही कंट्री की मॉनिटरी सिस्टम्स, इकोनॉमिक सिस्टम डिफरेंट हो जाएगा, क्या सिमिलर नहीं होगा। जबकि यहाँ पे हम बात करें एक ही मॉनिटरी सिस्टम हो जाएगी एंड इकोनॉमिक सिस्टम,
बराबर। महाराष्ट्र से हमने गुजरात में बेचा या फिर जम्मू कश्मीर में बेचा या राजस्थान में गुड्स बेचा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही सिस्टम चलेगा, एक ही कंट्री के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रहा है और यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज इन्वॉल्व है। सो मॉनिटरी सिस्टम it is subject to different monetary and economic system and यहाँ पे there is one monetary and economic system। ठीक है, अभी now next point देखते हैं, fourth, that is taxes and levies। टैक्सेस एंड लेवीज यानी कि अदर जो ड्यूटीज़, लेवीज यानी कि अदर ड्यूटीज़ चार्जेस वगैरह जो लगेंगे। सो यहाँ पे इट इज़ सब्जेक्ट टू टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। ये टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स हमने पढ़ा था। अभी जब एक्सपोर्ट होता है सो एक्सपोर्टर को ध्यान में रखना है कि इंपोर्टिंग कंट्री क्या क्या बैरियर्स लगा रही है। ठीक है, इंपोर्टिंग कंट्री बैरियर्स लगाती है दो तरह के, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। टैरिफ यानी कि क्या, टैक्सेस लगाएगी, ठीक है, ड्यूटीज़ लगाएगी, जैसे हमने देखा था एड वैलोरम ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी वगैरह लगाएगी। सो एंड दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर लगाएगी, यानी कि ऐसे बैरियर्स जो टैक्स के रिलेटेड नहीं है बट कोटास पे रिस्ट्रिक्शन होगा, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड फिक्स किए जाएंगे। सो ये बैरियर्स लगा के वो कंट्री क्या करेगी, एक्सपोर्ट उनकी कंट्री में इंपोर्ट लिमिटेड कर देगी। सो यहाँ पे इट इज़ सब्जेक्ट टू टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। जबकि यहाँ पे क्या होना है, इट इज़ सब्जेक्ट टू लोकल टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। लोकली जो भी टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ लगते हैं वो भरने पड़ेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र से राजस्थान में गुड्स गया, गुजरात में गया वगैरह, सो वहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो करनी पड़ेगी, जो भी टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ है वो भरना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया। नाउ फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। सो फिफ्थ पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अभी एक जगह से दूसरी जगह गुड्स सेल हो रहा है, सो ट्रांसपोर्ट तो होगा ही होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से गुड्स जाने वाला है। अभी अगर हम हमारी कंट्री की ही बात करें कि लोकली ही सेल हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, सो चार्जेस थोड़ा कम लगेंगे, गुड्स जल्दी पहुंचने वाला है। ठीक है, जल्दी पहुंचेगा। एंड जब भी हम कहें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स जाएगा, सो बहुत टाइम लगेगा एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी वहाँ पे बढ़ जाएगी। मोस्टली हम कहें कि वाटर वेज से एक्सपोर्ट हो रहा है, सो जितने दिन लगेंगे वहाँ पहुँचने में, सो उतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। अदर कॉस्ट भी लग सकता है। ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह कराया तो वो चार्जेस भी लगेंगे। सो यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की। सो सिंस इट इज़ सब्जेक्ट टू लॉन्गर डिस्टेंस काफ़ी लंबा हो जाएगा एक कंट्री से दूसरी कंट्री, सो इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली डीलेस बट हायर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो ज़्यादा होगी ही होगी बट डीलेस होने के चांसेस भी है। ठीक है, हम कहें कि बाय वाटर गुड्स जा रहा है तो कुछ भी बीच में क्लाइमेट ख़राब हो गया या कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं जिनकी वजह से डीले भी हो सकता है। ठीक है, और उसकी वजह से भी भाई और भी कॉस्ट बढ़ सकती है ट्रांसपोर्टेशन की। नाउ यहाँ पे द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर लो एज द सेल इज़ डन विद इन द कंट्री। यहाँ पे क्या हो रहा है, विद इन द कंट्री सेल हो रहा है, सो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगी। नाउ अभी 6 पॉइंट देखते हैं, वो रहेगा ट्रेडिंग ब्लॉक्स। ट्रेडिंग ब्लॉक्स, अभी यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केटिंग में ट्रेडिंग ब्लॉक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ये कॉन्सेप्ट आएगा एक्सपोर्ट मार्केटिंग में। ना व्हाट इज़ ट्रेडिंग ब्लॉक्स, ट्रेडिंग ब्लॉक्स यानी कि कुछ कंट्रीज़ क्या कर रही है, ग्रुप बना रही है एक साथ। अभी क्या होगा, उस ग्रुप के यानी कि उस ट्रेडिंग ब्लॉक्स के जो मेंबर है, जो मेंबर कंट्रीज़ है, वो आपस में क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शंस हटा देगी। यानी कि हमने ऊपर जो देखा टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, वो खुद के लिए अपने मेंबर कंट्रीज़ के लिए वो बैरियर्स हटा देंगे।
एंड नॉन मेंबर्स के लिए वो बैरियर्स कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। जैसे ABCDE 5 कंट्री है, हम कहे कि ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनाया हुआ है, सो वो उन्होंने आपस में एक दूसरे के एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए बैरियर्स सारे हटा दिए। अभी कोई और कंट्री है जो वहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहती है इन 5 कंट्री में से किसी के साथ, सो वहाँ पे उसे वो रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रेडिंग ब्लॉक्स, देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स, द नॉन मेंबर्स आर एट अ डिसएडवांटेज, ठीक है। जो नॉन मेंबर कंट्री है, ठीक है, हमने कहा कि कंट्री X है, सो नॉन मेंबर कंट्री है, तो भाई उसको उस ट्रेडिंग ब्लॉक के मेंबर को एक्सपोर्ट करना है तो उसे वो बैरियर्स, वो रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ेंगे। सो वो कंट्री इज़ एट अ डिसएडवांटेज, ठीक है। नाउ यहाँ पे देयर इज़ नो इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक, यहाँ पे ट्रेडिंग ब्लॉक का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि विद इन कंट्री एक जगह से दूसरी जगह गुड्स जा रहा है। सो ट्रेडिंग ब्लॉक्स का और इसका कोई लेना देना ही नहीं है। सो नाउ ये हो गया 6 पॉइंट। नाउ 7th इज कल्चर एंड लैंग्वेजेस। कल्चर एंड लैंग्वेजेस, अभी जितनी भी कंट्रीज़ है वर्ल्ड में, सबके अलग अलग कल्चर भी हो जाएंगे, ठीक है। कल्चर, सबके रीति रिवाज वगैरह, ट्रेडिशन वगैरह, और सबकी लैंग्वेज भी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे एक ही कंट्री है, पूरी कंट्री में एक ही लैंग्वेज चलने वाली है, मोस्टली ट्रेडिशन भी, बिलीव भी एक जैसी हो जाएगी। सो यहाँ ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे कि हम हमारी कंट्री में बात करें तो किसी इंसान को हिंदी लैंग्वेज आती है अच्छे से, तो वो पूरी कंट्री में कहीं पे भी अच्छे से बात कर पाएगा, सेलिंग कर पाएगा, ट्रांजैक्शन कर पाएगा, उससे ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे जिस कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, सो मान लो जर्मनी है या फिर जापान है या जो भी है, अलग कंट्री में करना है, सो वहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा देखना ज़रूरी है, ठीक है। सो सिंस इट इन्वॉल्व्स मैनी नेशंस, there are diverse language and cultures. Now it involves, यहाँ पे it involves only one nation and mostly one language and one culture. Now next point is currencies. currencies की हम बात करें तो जब एक्सपोर्ट किया जाएगा, सो क्या होने वाला है, उस कंट्री की करेंसी और हमारी करेंसी अलग होगी, ठीक है। यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केटिंग में क्या हो रहा है, एक ही कंट्री में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। हमने एग्जांपल देखा, महाराष्ट्र से गुजरात जा रहा है या राजस्थान जा रहा है या व्हाटएवर, आंध्र प्रदेश जा रहा है, कहीं पे भी, तो पूरे कंट्री में हमारे तो एक ही करेंसी चल रही है, रुपीज़ में ही ट्रांजैक्शन होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अलग करेंसी हो सकती है, डॉलर्स में भी पैसे मिलेंगे, हो सकता है कहीं तुमने एक्सपोर्ट किया तो क्या होने वाला है, डिफरेंट करेंसीज होगी यहाँ पे। सो इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल करेंसीज, देयर इज यूज ऑफ सिंगल करेंसी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंपटीशन। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपटीशन। अब ये कंपटीशन का पॉइंट हमने फ्यूचर में पढ़ा था कि जब भी एक्सपोर्ट मार्केटिंग की बात आती है, सो यहाँ पे एक्सपोर्टर्स को 3 लेवल पे कंपटीशन फेस करना पड़ता है, ठीक है। एक तो एक्सपोर्टर को खुद की ही कंट्री में कंपटीशन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हमने टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेते हैं कि भाई वो कार्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो उन्हें खुद की ही कंट्री में कंपटीशन मिलेगा कि और भी कंपनीज होगी जो कार्स बनाएगी, एक्सपोर्ट करेगी। अभी दूसरा क्या होगा कि अभी मान लो वो US में एक्सपोर्ट कर रहे हैं कार्स को, तो क्या हो रहा है, US में भी कोई कंपनी होगी जो कार्स बनाएगी, सो वहाँ का कंपटीशन हो गया। एंड थर्ड कंपटीशन कहाँ आने वाला है, कोई और अदर कंट्री होगी जो वो कंट्री भी, वहाँ पे भी कार बनाने के बिजनेस होंगे एंड वो भी US में एक्सपोर्ट करती होगी। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केटिंग में 3 लेवल के कंपटीशन आ जाएंगे एक्सपोर्टर के लिए। Now it involves stiff competition. Sometimes the exporter have to face 3-phase competition. ठीक है। Now यहाँ पे
डोमेस्टिक मार्केटिंग में जनरली द सेलर्स हैव टू फेस कंपटीशन फ्रॉम अदर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्री विद इन कंट्री ही सेलिंग हो रहा है। सो यहाँ पे कंपटीशन कैसा होगा, हमारी ही कंट्री में बाकी के जो जितने भी प्रोड्यूसर्स होंगे वो हमारे लिए कंपटीशन रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम कहें कि हमारी शैम्पू बनाने की कंपनी है, हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, सो वो विद इन कंट्री सेलिंग हो रहा है मान लो उसका, सो उसके लिए और भी कंपटीशन कंट्री के अंदर ही होंगे। ठीक है, हिमालय है या हम कोई और ब्रांड ले ले, सो जैसे डव है, सो विद इन कंट्री ही जितने भी और प्रोड्यूसर्स होंगे वो उसके लिए कॉम्पिटिटर्स हो गए। सो ये बात हो गई कंपटीशन की। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अभी जब भी एक्सपोर्ट किया जाएगा तो ऑफकोर्स दूसरी कंट्री में गुड्स सेल हो रहा है, काफ़ी सारे फॉर्मेलिटीज़ या रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज़ अलाउड सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। जितना इजीली हम डोमेस्टिक मार्केट में सेलिंग कर पाएंगे फटाफट से, उतना इजीली यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे, लाइसेंसीज होंगे, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होगा, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, फॉरेन एक्सचेंज रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। ना यहाँ पे फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज़ अलाउड विद इन द कंट्री। Now next point is scale of operation. Scale of operation. Now it may involve large scale of operation as marketing is done in several countries. हमने फीचर्स पढ़ते समय पढ़ा था कि एक्सपोर्ट्स में क्या होता है, लार्ज स्केल ऑपरेशन। ठीक है, 50-100 प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, वो लार्ज स्केल पे ही हमेशा एक्सपोर्ट बिजनेस होगा। सो it may involve large scale operations as marketing is done in several countries. अभी यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केटिंग में it may involve limited scale of operation as marketing is done in one country. यहाँ पे स्मॉल स्केल पे बिजनेस हो सकता है, ज़रूर नहीं है बहुत बड़ा प्लांट सेटअप हो, बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो, ऐसा यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। कोई एक इंडिविजुअल है, बहुत कम स्पेस में कम मशीनरी ला के प्रोडक्शन कर रहा है, सेल कर रहा है, तो इट्स ओके, यहाँ पे चलेगा। ना नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। ऑफकोर्स गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। एक्सपोर्ट बिजनेस इज अफेक्टेड बाय रेगुलेशंस ऑफ इम्पोर्टिंग कंट्री। इम्पोर्टिंग कंट्री के रेगुलेशंस को बराबर ध्यान में रखना पड़ेगा, वो कौन से टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेगी अंडर एक्सपोर्ट मार्केटिंग। ना यहाँ पे इन डोमेस्टिक मार्केटिंग देयर इज़ लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। जनरली गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू डोमेस्टिक बिजनेस। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम रहेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी। नाउ नेक्स्ट वन इज रिस्क। रिस्क की बात करें, सो देयर आर हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज बोथ पॉलिटिकल एंड कमर्शियल। जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं सो वहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है कंपेयर टू डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, हमने सेल किया है तो भाई सेल प्रोसीड्स भी बराबर से टाइम पे मिल जाना चाहिए, वो भी एक रिस्क है। एंड दूसरा पॉलिटिकल रिस्क भी है, जैसे कि हम मान लो कोई कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी ऐसा भी हो सकता है ना कि वो कंट्री और हमारी कंट्री के बीच में वॉर हो गई, हो सकता है। सो पॉलिटिकल रिस्क भी वहाँ पे होता है। अभी मान लो ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई तो हमारे तो पैसे अटक गए, पैसे नहीं आएंगे, सो रिस्क यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, जबकि यहाँ पे रिस्क कम रहेगा। डोमेस्टिक मार्केटिंग इज सब्जेक्ट टू लोअर रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट मार्केटर्स। यहाँ पे रिस्क के चांसेस बहुत कम है। नाउ नेक्स्ट वन इज रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स यानी कि क्या, जो हमने सेल्स किया है उसके बदले हमें इन रिटर्न जो पैसे मिलने वाले हैं वो
सो रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स, नाउ यहाँ पे कुछ रूल्स रहेंगे सेल प्रोसीड्स रियलाइज करने के लिए, ठीक है। इन इंडिया एक्सपोर्ट प्रोसीड्स मस्ट बी रियलाइज विद इन 180 डेज। 180 डेज ऑफ व्हाट हमने पढ़ा था, शिपमेंट ऑफ गुड्स। 180 डेज ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड्स के अंदर पैसे आ जाने चाहिए, सेल प्रोसीड रियलाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। जबकि यहाँ पे ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, देयर इज़ नो टाइम लिमिट फॉर रियलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक सेल प्रोडक्ट, ठीक है। सेल प्रोसीड्स वो कभी भी पैसे मिले, ठीक है, चलेगा, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, इट्स ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर की बात करेंगे, एक्सपोर्ट की प्रोसीजर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन करना है, अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स है, इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क। जबकि यहाँ पे अंडर डोमेस्टिक मार्केटिंग इट इन्वॉल्व्स सिंपल प्रोसीजर एंड लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन वर्क। यहाँ पे अगर कोई बिजनेस शुरू हो रहा है या कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत इजी है, स्टार्ट करना इज़ वेरी इजी compared to export marketing. Now last point is method of payment. Method of payment, normally the method of payment is by letter of credit or by documentary bills of exchange. अभी method of payment यानी हमने एक्सपोर्ट किया है तो मोस्टली कैश बिजनेस नहीं होगा, क्रेडिट पे चलेगा, ठीक है। बिजनेसेस बड़े बड़े सेल करते हैं ज़्यादा क्वांटिटीज़ में, तो क्रेडिट पे होता है सेल। सो यहाँ पे मेथड ऑफ पेमेंट कैसे रहेगा, बाय लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगी, या तो फिर लेटर ऑफ क्रेडिट लिया जाएगा उसके पास से कि भाई श्योरिटी ली जाएगी कि वो पैसे बराबर से दे देगा। सो यहाँ पे मेथड ऑफ पेमेंट ये हो गया। अभी डोमेस्टिक मार्केट में नॉर्मली मेथड ऑफ पेमेंट इज़ बाय चेक और कैश और ऑनलाइन ट्रांसफ़र। अभी हम जानते हैं विद इन कंट्री हम बाइंग या सेलिंग जब भी होता है दो पार्टीज़ के बीच में, तो अगर कैश पेमेंट है तो तुरंत हो जाएगा, चेक पेमेंट भी हो सकता है या ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी मेथड्स यहाँ पे पॉसिबल है। सो यहाँ पे हमने देख लिया डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट मार्केटिंग। सो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे टॉपिक जो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्सपोर्ट मार्केटिंग, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है एक्सपोर्ट मार्केटिंग करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन।